दोस्तों, एक लड़का रोज फुटबॉल खेलने जाता था। फुटबॉल की खूब प्रैक्टिस करता था, लेकिन कोच ने कभी उसका सिलेक्शन फुटबॉल टीम में नहीं किया। और जब वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के एक किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुआ तो वो लड़का 4 दिन तक फुटबॉल खेलने नहीं आया। क्वार्टर फाइनल में भी वो नहीं दिखा, सेमीफाइनल में भी वो नहीं दिखा, लेकिन फाइनल के दिन वो आया और उसने कोच से कहा कि कोच प्लीज मुझे आज फाइनल में खेलने दीजिए। कोच ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तुम इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हो कि मैं तुम्हें फाइनल में खिलाऊं। स्कूल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस लड़के ने बहुत विनती की, बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि कोच आज मुझे खिला दीजिए, मैं सबसे अच्छा खेलूंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा। कोच ने देखा कि आज तक इस लड़के ने इतनी रिक्वेस्ट नहीं की थी, क्या बात है। आखिर कोच को कुछ दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं ये फैसला अपने ही निर्णय के विरुद्ध ले रहा हूँ और तुम्हें टीम में आज फाइनल में खिला रहा हूँ। अब स्कूल की प्रतिष्ठा और इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरा मान रखना बेटा। और वो लड़का जब फाइनल मैच शुरू हुआ तो तूफान की तरह खेला। जब भी उसे बॉल मिली उसने गोल कर दिया, गोल कर दिया, गोल पर गोल कर दिया और उसकी टीम को एक शानदार जीत मिली। वो अपनी टीम का हीरो बन गया। जब मैच खत्म हुआ तो कोच उसके पास आए और कोच उससे बोले कि बेटा, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रतिभा को नहीं पहचान पाया, आज तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए। तो लड़के ने कहा कि कोच, आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इतना अच्छा खेला। तो कोच ने मुड़कर उस बेंच की तरफ किनारे देखा जहां प्रतिदिन उसके पिताजी बैठकर उसे देखा करते थे। तो आज वो बेंच खाली थी, वहां कोई नहीं था। कोच ने कहा कि वहां तो आज कोई नहीं है। तो लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी जब मैं प्रैक्टिस करता था तो आके वहां बैठते थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं ये बात बताई कोच कि मेरे पिताजी अंधे थे और आज वो मुझे आकाश से, स्वर्ग से देख रहे थे, इसलिए मैंने उनकी प्रेरणा से सबसे अच्छा खेला। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि प्रेरणाएं, बाहरी प्रेरणाएं काम नहीं करती हैं, आंतरिक प्रेरणाएं काम करती हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि एक बार जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी का देहांत हुआ था तो उसी के 2-3 दिन बाद उसे इंटरनेशनल वनडे खेलना था और वहां पे शानदार प्रदर्शन करते हुए सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी भी बनाई थी और अपनी टीम को मैच भी जितवाया था। तो और फिर आकाश की तरफ देखा था, वो अपने पिताजी को ही आकाश की तरफ देखते थे, उन्हीं से प्रेरणा लेते थे। ये लड़का भी इसीलिए दोस्तों, प्रेरणाएं आंतरिक होती हैं। आंतरिक प्रेरणाएं विश्वास से आती हैं, जिम्मेदारी से आती हैं। आंतरिक प्रेरणाएं जब आपके अंदर आ जाती हैं तो आप बड़ा से बड़ा कार्य कर जाते हैं, आपके अंदर की शक्ति बाहर आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। वो एक भाई जो है बहुत शराब पीता था, नशीली दवाओं का सेवन करता था और अपने परिवार में पत्नी और बच्चों से झगड़ा करता था, उन्हें मारा पीटा करता था। जबकि दूसरा भाई एक सफल व्यापारी था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। तो पहले भाई से पूछा गया कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं, आप नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, परिवार में मारपीट करते हैं। तो उसने कहा कि इसकी प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। मैंने बचपन से ही देखा मेरे पिताजी नशीली दवाओं का प्रयोग करते थे, शराब पीते थे, मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा करते थे, हम लोगों को भी मारते पीटते थे। तो मैं भी ऐसा बन गया, उन्हीं से तो मैंने प्रेरणा ली और आप कैसी उम्मीद मुझसे कर सकते हैं। फिर दूसरे भाई से पूछा गया कि आप हर काम सही क्यों करते हैं, आप इतने सफल व्यापारी बने, समाज में आपकी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है, ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। तो उसका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। उसने कहा कि इसकी प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली। बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी हर गलत काम करते हैं, घर का माहौल खराब है, शराब पी के आते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस तभी मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं इन सब से दूर रहूंगा और एक समाज में एक सम्मानित और सफल इंसान बन के दिखाऊंगा। और आज मैंने
अपने संकल्प को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, दो भाई एक ही माहौल में पले बढ़े और एक ही प्रेरणा स्रोत उनके पिता थे, लेकिन उनकी प्रेरणाएं इतनी अलग अलग कैसे हो गई दोस्तों? कि ये इसलिए कि हम सब सही या गलत तरीके से प्रेरित होते हैं। हमारी प्रेरणा का स्रोत एक ही हो सकता है, लेकिन हम उससे सही या गलत तरीके से प्रेरित हो जाते हैं। एक भाई जो है वो सही तरीके से प्रेरित था अपने पिता से, एक भाई गलत तरीके से प्रेरित हुआ अपने पिता से, इसलिए दोनों की जिंदगी अलग हो गई। जबकि दोनों सगे भाई थे, एक ही घर में पले बड़े जवान हुए, लेकिन दोनों का रास्ता अलग था, दोनों की मंजिल अलग थी। इसी तरीके से दोस्तों, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से सही या गलत तरीके से प्रेरित होता है। दोस्तों, एक बार एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया, बहुत बड़े डॉक्टर थे, कि आप शराबियों के समूह को संबोधित करिए और कुछ ऐसा इन लोगों को समझाइए कि ये शराब छोड़ सकें, कुछ ऐसा इनके सामने एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने शराबियों को संबोधित करते हुए 2 जार लिया, शीशे का जार था, एक जार में स्वच्छ पानी भरा हुआ था और एक जार में शराब भरी हुई थी। दोनों में उन्होंने एक एक केचुआ डाला। स्वच्छ पानी में केचुआ तैरता हुआ आराम से ऊपर आ गया, जबकि शराब वाले जार में केचुआ जो है टूट फूट के मर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को शराबियों के समूह को दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा शराबियों से कि इससे आप लोगों को क्या संदेश मिला, इससे आपने क्या सीखा? तो पीछे से एक शराबी खड़ा हुआ और उसने कहा कि इससे यही हमने सीखा कि शराब पीने से पेट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये गलत तरीके से प्रेरित होना है। हम एक ही प्रेरणा स्रोत से गलत तरीके से भी प्रेरित हो सकते हैं और सही तरीके से भी प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत जगह जगह आपको मिलेंगे, आपके घर पर मिलेंगे, आपके स्कूल में मिलेंगे, आपके वर्क प्लेस पर मिलेंगे, आप जहां उठते बैठते हैं रिश्तेदारों में वहां मिलेंगे। प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन आप उस सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन से कैसे इंस्पायर्ड होते हैं, कैसे मोटिवेटेड होते हैं, ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक शराबियों के समूह को जब केचुए का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया तो एक शराबी किस तरीके से गलत तरीके से प्रेरित हुआ, या 2 भाइयों की कहानी मैंने सुनाई तो एक ही पिता की 2 सगी संतानें और पिता से ही प्रेरित थी, लेकिन एक का रास्ता गलत था, एक का रास्ता सही था। और विडंबना तो ये है कि दोनों का प्रेरणा स्रोत उनके पिता ही थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो सही तरीके से जो लोग जिंदगी में प्रेरित होते हैं वही दुनिया में सफल होते हैं। प्रेरणा कैसी भी हो, वो स्रोत कैसा भी हो, लेकिन आप उससे क्या सीखते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है।